आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर में इजाफी 26 MLD पानी फराहमी के लिए कायम करदा ट्रीटमेंट प्लांट का मुकम्मल हो गया ट्रायल। अब मुताल्लिका शोबे को ट्रीटेड वाटर की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का है इंतजार। 15 अगस्त से शहर को इजाफी 26 MLD पानी फराहमी शुरू होने का है इम्कान। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से हिंगोली के महावितरण दफ्तर पर किया गया बोम्बा बोम और थाली बजाओ आंदोलन। बिजली सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने और बंद स्ट्रीट लाइट्स फौरी शुरू करवाने का किया गया मुतालबा। आइंदा हफ्ते चंपा चौक से जालना रोड DP रास्ते की गिनती शुरू किए जाने का है इम्कान। 2 मरतबा मेजरमेंट की कोशिश नाकाम होने पर इस मरतबा सख्त पुलिस बंदोबस्त की मौजूदगी में की जाएगी पैमाइश। शोबे टाउन प्लानिंग की इत्तला। और 7 साल पहले अपने लड़के से जुदा हुए सरपरस्तों की बीड़ पुलिस ने करवाई मुलाकात। खुशी के मारे थम नहीं पा रहे थे माँ बाप के आंसू। खुशी से सरशार वालिदैन ने बीड़ पुलिस का अदा किया शुक्रिया। खबरें तफसील से। फारोला में कायम किए गए नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कामयाब ट्रायल लिया जा चुका है और अब मुताल्लिका शोबे को ट्रीटेड वाटर की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का इंतज़ार है, जिसके बाद 15 अगस्त से शहर को इजाफी 26 MLD पानी सप्लाई किए जाने का इम्कान है। नाजरीन, न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के मुकम्मल होने तक शहर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए 900 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन के जरिए इजाफी 26 MLD पानी हासिल करने का मंसूबा बनाया गया था, जिसके लिए फारोला में एक फिल्ट्रेशन प्लांट तामीर किया गया है, जिसमें वाटर फिल्ट्रेशन का ट्रायल गुज़िश्ता 3 दिनों से जारी था और ये तजुर्बा कामयाब हो गया। ये इत्तला MPJ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी इंजीनियर दफातर से मौसूल हुई है। बताया जा रहा है कि अब फिल्ट्रेशन प्लांट में साफ़ किए गए पानी की लेबॉर्ट्री जांच की जाएगी, जिसके बाद 15 अगस्त से शहरियान के लिए इजाफी 26 MLD पानी के सप्लाई शुरू कर दिए जाने का इम्कान है। स्मार्ट सिटी डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक शहरियान की सहूलत के लिए इंतज़ामिया ने आइंदा 12 अगस्त से देवलाई चौक से औरंगाबाद लेनी तक नई रूट पर सिटी बस चलाने का फ़ैसला किया है। स्मार्ट सिटी दफ्तर के सिटी बस डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक अब तक शहर में 36 रूट्स पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं और स्मार्ट सिटी दफ्तर के CEO G श्रीकांत की हिदायत पर 12 अगस्त से एक नई रूट पर यानी 37वीं रूट पर देवलाई चौक से औरंगाबाद लेनी तक सिटी बस सर्विस शुरू की जा रही है, जो रेलवे स्टेशन, बाबा पेट्रोल पंप, औरंगपुरा, मिल कॉर्नर, मिलिन कॉलेज, बीबी का मकबरा होते हुए औरंगाबाद लेनी पहुंचेगी। मुताल्लिका अफसरान के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात बजे तक इस रूट पर चलाई जाने वाली सिटी बस 15 फेरियां करेगी। इस नई रूट पर सिटी बस सर्विस शुरू करने से स्कूली तलबा और शहरियान को फ़ायदा पहुंचने का इम्कान है। हिंगोली शहर में बिजली सप्लाई के इंतजाम फौरी दुरुस्त करवाए जाएं। इसी तरह बंद स्ट्रीट लाइट्स शुरू करवाए जाएं। इन मुतालबात पर शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से महावितरण दफ्तर हिंगोली के सामने बोम्बा बोम और थाली बजाओ आंदोलन किया गया। ज़राए से मौसूला तफसीलात के मुताबिक हिंगोली शहर में बिजली सप्लाई कंपनी के नाक़िस कारोबार के सबब मकामी साकिनान को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना है। बार बार बिजली गुल होना रोज़ का मामूल बन गया है। यही नहीं, बेशतर इलाक़ों के स्ट्रीट लाइट्स भी बंद पड़े हैं, जिसके सबब रात के वक्त यहाँ चोरी की वारदातों में इजाफ़ा हो गया है। इसके अलावा राहगीरों को रास्ता चलना दूभर हो गया है और वो लोग हादसात की ज़द पर हैं। इसके अलावा हिंगोली के मुस्लिम क़ब्रिस्तान के स्ट्रीट लाइट्स भी गुज़िश्ता कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से रात के वक्त यहाँ तदफीन के लिए आने वालों को दुश्वारियों का सामना है। शहर में बिजली सप्लाई के इंतजाम फौरी दुरुस्त करवाए जाएँ, बंद स्ट्रीट लाइट्स फौरी शुरू करवाए जाएँ। इन मुतालबात पर शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से कई मरतबा मुताल्लिका अफसरान से नुमाइंदगी की गई, मगर उन लोगों के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। लिहाजा उन्हें उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से महावितरण दफ्तर पर
बोम्बा बोम और थाली बजाओ आंदोलन किया गया। मुजाहिरीन में पार्टी के जिला सदर अजय उर्फ गोपू पाटिल, संदेश देशमुख, परमेश्वर मांडवे और वसीम देशमुख समेत पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल हुए। 1 वर्ष नाही 1.5 वर्ष झाले कौतुक नगर मध्ये लाईट नाही। या ठिकाणी यांनी वसीमभाई आमचे देशमुख त्यांच्या नेतृत्वाखाली तिथे निवेदन दिलं, त्यांनी लेखी आश्वासन दिलं की तुमचं आंदोलन मागे घ्या, आम्ही तुम्हाला लगेच लाईट देऊ, पण आतापर्यंत लाईट तिथे दिलेली नाही। त्या लोकांना बाहेरून लाईट दिली, मीटर बसवले, त्यांचे बिल त्या ठिकाणी तुम्ही घेता, पण लाईट का नाही? ते आमच्या अधिकाराचं आमच्या हक्काचं आहे। आम्ही पैसा या गोरगरिबांना तिथे मोजलेला आहे, तरी तुम्ही त्यांना लाईट देऊ शकत नाहीत। तर एवढं नामर्द सरकार, एवढं नामर्द हे अधिकारी मी आतापर्यंत कुठं बघितलेले नाहीत। आमची एकच मागणी आहे, आम्ही या ठिकाणी थालीमध्ये आंदोलन केलं, जर उद्या जर यांनी तुमच्या मासे ताबडतोब लाईन नाही दिली तर येणाऱ्या काळामध्ये एकाही अधिकाऱ्याला आम्ही या ऑफिसच्या बाहेर फिरू देणार नाही, हे आम्ही तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो। आणि हे मुजोर प्रशासन आता आमच्यावर पोलिसांचा बळजबरीचा वापर करताय। हे पोलीस प्रशासनाचे लोक दंड घेऊन आलेत, आम्हाला मारणार का तुम्ही? अरे फासावर लटकवा। आई शिवसेना, आज तुम्हाला आम्ही फक्त बोंबाबोंब करतोय, थाळ्या वाजवतोय, तुम्ही वठणीवर नाही आले, तुमच्या पाठी वाजवू द्या आम्ही। हे शिवसेनेच्या वतीनं जय आव्हान आहे। जुर्माने से आज़ादी नामी मुहिम के लिए म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने अपने तमाम जोन दफातर रात में 10 बजे तक शुरू रखने का फ़ैसला किया था, लेकिन इस पर मुताल्लिक़ा मुलाज़मीन कितनी संजीदगी से अमल कर रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप इन तस्वीर को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने शहरियान को यौम आज़ादी का तोहफ़ा देते हुए इमलाक टैक्सेस के बकाये पर आयद किए जाने वाले जुर्माने में 16 जुलाई से 15 अगस्त तक 95% छूट देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने सभी जोन दफातर को रात 10 बजे तक अपने ऑफिसेस खुले रखने की हिदायत भी दी थी, ताकि शहरियान को टैक्सेस अदा करने में आसानी हो। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत ने इस ऐलान के बाद कुछ दफातर को रात के औकात में विजिट भी दी थी और उन दफातर को खुला पाने पर खुशी और मसरत का इजहार भी किया था, मगर उनकी ये खुशी देर पा न रह सकी। उनके इस ऐलान और विजिट के बाद म्यूनिसिपल मुलाजमीन कुछ दिनों तक तो रात 10 बजे तक दफ्तर में काम करते रहे, मगर उसके बाद उन लोगों ने फिर से अपनी रविश बदल दी, जिसके सबब म्यूनिसिपल कमिश्नर के ऐलान के बाद रात के औकात में टैक्सेस की अदायगी के लिए जोन दफातर आने वाले शहरियान को मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। गुज़िश्ता शाम 8 बजे रोहिला गली के एक साकिन जोन नंबर 1 दफ्तर में टैक्सेस अदा करने आए थे, लेकिन वहां खुफल पड़ा पाया, जिससे शहरियान में मायूसी दिखाई देने लगी है। क्या हुआ? क्या वास्ते आए थे आप? टैक्स भरने आए थे क्या? हाँ। कौन से एरिया का आपका टैक्स? तो क्या नज़र आ रहा है आपको? बंद है ऑफिस को, 8 बजे तक का टाइम दिया हुआ नहीं आपको मालूमात 8 बजे का 8 बजे तक है, खुला रहेगा। तो आप क्या करेंगे? आप वापस जाएंगे फिर आपके। आप लोटागंज में रहते क्या? मैं रोला गली में रहता हूँ, बुरानी नेशनल के सामने। हाँ, क्या प्रॉपर्टी टैक्स का टैक्स भरने आए थे क्या? जी। आपका नाम बता सकते हैं आप? अब्दुल्ला खान। आदिवासी दिन के मौके पर आदिवासी समाज के अफराद ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस हिंगोली पर महामोर्चा निकाला। आदिवासी दिन के मौके पर आदिवासी समाज के अफराद ने हिंगोली ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर महामोर्चा निकाला और ज़ोरदार एहतजाज किया। ज़राए का कहना है कि आदिवासी समाज के तलबा ने अपने मुख्तलिफ मतालिबात पर 16 जुलाई से ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर जंजीरी हड़ताल शुरू कर रखी है, लेकिन इस एहतजाज को 24 दिन का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी ज़िला इंतज़ामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो न दी, जिसके सबब कई तलबा की तबीयत भी ख़राब हो गई। लिहाजा आदिवासी दिन के मौके पर आदिवासी समाज के दीगर अफराद ने हिंगोली के ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर महामोर्चा निकाला, जिसमें हिंगोली समेत इलाक़े मराठवाड़ा के सभी 8 अज़ला के आदिवासी तलबा, आदिवासी समाज के दीगर अफराद और ख़वातीन बड़ी तादाद में शामिल हुई। उन लोगों ने इंतबाह दिया कि जब तक उनके मतालिबात पूरे नहीं कर लिए जाते वो तब तक खामोश नहीं बैठेंगे। परंतु या गौरव दिनी जर आमचे विद्यार्थी 25 दिवसापासून जर उपोषण करत असतील आणि परभणी येथे आमरण उपोषण करत असतील तर आम्ही जागतिक आदिवासी गौरव दिन साजरा करणं हे आम्हाला काही योग्य वाटलं नाही आणि म्हणून या विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आम्ही आज या मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे।
ज्या लोकांच्या जमाती ह्या नामसदृश्य आहेत आणि सरकारनं त्याच्याबद्दल व्याख्या सुद्धा केलेली आहे आणि त्यामुळं एखादा कॉमा किंवा विलांटीचा उकार बदलून हे लोक जातीचे सर्टिफिकेट काढतात, नाही मिळाले तर पैसे देतात, नाही मिळाले तर राजकीय दबाव टाकतात आणि कोणत्या एन प्रकारे बोगस सर्टिफिकेट काढून ज्या ओरिजिनल लोकांच्या जागा आहेत त्या बळकवण्याचा त्याने प्रयत्न केलेला आहे। आतापर्यंत जवळपास 1.5 लाखाच्या वरील जागा या बोगस लोकांनी बळकावलेल्या आहेत। या विद्यार्थ्यांच्या जर मागण्या मान्य करत नसतील तर निश्चित आदिवासी समाज पण या ठिकाणी लढवय्या आहे, तो शिकारी आहे आणि तो निश्चितच या ठिकाणी येत्या काळामध्ये काय राजकीय शिकार कोणाची करायची ते आम्ही या महाराष्ट्रामध्ये दाखवून दिल्याशिवाय शांत बसणार। चंपा चौक से जालना रोड तक डीपी रास्ते की पैमाइश का काम आइंदा हफ्ते से शुरू किए जाने का इम्कान है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे टाउन प्लानिंग से मौसूल हुई है। नाजरीन, चंपा चौक से जालना रोड तक जाने वाली डीपी रोड में 1000 से ज़ायद प्रॉपर्टीज़ मुतासिर हो रही हैं, जिनमें से बहुत सी इमलाक रिहायशी इस्तेमाल में होने के सबब 15 अगस्त के बाद यहां कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी गई थी। गो के इससे पहले भी मज़कूरा महकमे ने 2 मरतबा वहां मार्किंग की कोशिश की थी, मगर मकामी साकिनान की सख्त मुखालिफत के सबब मार्किंग का काम मुकम्मल न हो सका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे टाउन प्लानिंग से मौसूल इत्तला के मुताबिक पहले वहाँ मार्किंग की जाएगी और फिर मुतासरा मकान मालिकान को नोटिस जारी की जाएगी कि वो लोग अज खुद मुतासरा पोर्शन हटा लें। उसके बाद इन्हदामी कार्रवाई की जाएगी। ज़राए का कहना है कि इससे कबल गिनती के दौरान साकिनान की जानिब से पुरजोर मुखालिफत किए जाने के सबब इस मरतबा सख्त पुलिस बंदोबस्त के दरमियान मेजरमेंट का काम मुकम्मल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला भर में राखी का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया। इसी ज़िमन में तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात माहौरा में मौजूद पुंडलिकराव पाटिल मिडिल एंड हाई स्कूल की तालिबात ने एक राखी फ़ौजी के नाम नामी प्रोग्राम के तहत औरंगाबाद छावनी के फ़ौजियों की कलाई पर राखी बांधी। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ रक्षाबंधन का त्यौहार शहर व अतराफ़ में जोश खरोश से मनाया गया। तालुका कन्नड़ के मज़ाफ़ात माहौरा में मौजूद पुंडलिकराव पाटिल स्कूल में भी ये त्यौहार नहायत अक़ीदत और रिवायती अंदाज में मनाया गया और छावनी औरंगाबाद के साकिन फ़ौजी प्रकाश खाम्बट और ज्ञानेश्वर खाम्बट ने गुज़िश्ता रोज़ मज़कूरा स्कूल को विज़िट दी, जहां तालिबात ने उनकी आरती करते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधी। इन फ़ौजियों ने इन तालिबात की सराहना की और फिर उन्हें इंडियन आर्मी के पास मौजूद आर्म्स से मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात फ़राहम की। इस मौके पर स्कूली तालिबात ने हुब्बुल वतनी पर मुख्तलिफ़ गीत गाकर हिंदुस्तानी फ़ौज की खिदमत को सलाम किया और उनका हौसला बढ़ाया। इसी तरह जय जवान जय किसान के नारों से स्कूल के दरो दीवार गूंज उठे। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में साबिक़ फ़ौजी गजानन पिंपड़े के अलावा स्कूल के हेडमास्टर शिंदे सर की रहनुमाई में रेणुका सुरड़कर, कल्याणी सोनोने, संतोष शिंदे, सुरेश खाम्बट और दीगर स्टाफ मेंबरान ने अहम रोल अदा किया। बीड़ पुलिस ने एक ऐसे लड़के को उनके वालिदैन से मिलवाया जो 7 साल पहले उनसे जुदा हो गया था। इसी तरह देवगांव रंगारी में मौजूद श्री गणेश मिडिल व हाई स्कूल में भी ये त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया और तालिबात ने एक राखी पेड़ के नाम नामी प्रोग्राम के तहत इलाके में मौजूद दरख्तों पर राखी बांधी और उनके तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म किया। खूबसूरत राखी बनाने वाले तालिबात को इनामा से नवाजने का ऐलान किया गया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल सुलभा हरडे, कल्चरल डिपार्टमेंट की हेड मीना भांडोलदार, सीनियर टीचर संजय बोलकर और कैलाश फाल्के भी मौजूद थे। प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा ने तलबा को दरख्तों की अहमियत से वाकिफ़ करवाया और उन्हें नसीहत की कि ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने हर तालिब इल्म अपने अपने इलाक़ों में अवाम में माहौलियाती आलूदगी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम चलाए और अपने घरों में शजकारी करते हुए लगाए गए पौधों को परवान चढ़ाएं। प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर राजेंद्र न्योगे ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म कारभारी बनकर ने अदा की।
पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक बीड़ ज़िले का एक कमसिन लड़का जिसका नाम काका साहब माली बताया जा रहा है, साल 2017 में अपना घर छोड़कर कहीं चला गया था। उस वक्त उसकी उम्र 16 साल थी। इस मामले में साल 2023 में पिंपरनेर पुलिस स्टेशन में इस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। बीड़ पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और मकामी क्राइम ब्रांच के सुपुर्द की। जब मामले की तहकीकात की गई तो पता चला कि मज़कूरा लड़का पूना में रहायश पजीर है, जिसके बाद लोकल क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर शिवाजी बंटेवार की रहनुमाई में डिप्टी इंस्पेक्टर पल्लवी जाधव, डिप्टी इंस्पेक्टर श्रीराम खटावकर पूना से इस लड़के को बीड़ ले आए और एसपी नवनीत कावत वो एडिशनल एसपी सचिन पांडकर की मौजूदगी में इस गुमशुदा लड़के की मुलाकात उसके वालिदैन से करवाई। एक लंबे अरसे के बाद जब माँ बाप ने अपने लड़के को देखा तो फ़र्द मसरत से उनकी आंखें नम हो गईं और उन लोगों ने पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया। उत्तर प्रदेश पुलिस महकमे के एक फौजदार की बेटी को बहला फुसलाकर 2 नौजवान जालना ले आए थे। चंदन झीरा पुलिस की मदद से यूपी पुलिस ने उन दोनों नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मुतासिरा लड़की को भी उनके चुंगल से आज़ाद करवा लिया गया। ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में खिदमत अंजाम देने वाले मैनपुरी के एक डिप्टी इंस्पेक्टर की 16 साल लड़की को 2 नौजवान बहला फुसला कर जालना ले आए, जिसकी शिकायत कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। जब यूपी पुलिस ने तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि वो लड़के इस लड़की के साथ जालना में मौजूद हैं, जिस पर चंदन झीरा पुलिस से उन लोगों ने राब्ता कायम किया और चंदन झीरा पुलिस को उनके खुफिया ज़राए से पता चला कि ये लड़का चंदन झीरा पुलिस स्टेशन की हुदूद में छुपा हुआ है। लिहाजा चंदन झीरा पुलिस ने मुलजिमीन फैज़ान मकसूद अंसारी और अयाज़ मकसूद अंसारी, जो कि गोला बाज़ार मैनपुरी उत्तर प्रदेश के साकिन हैं, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और उनके ज़रिए भगाकर लाई गई दोशीज़ा को भी उनके चुंगल से आज़ाद करवाया। ये कार्रवाई चंदन झीरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर बाड़ा साहब पवार, डिप्टी इंस्पेक्टर मारियो स्कॉट, डिप्टी इंस्पेक्टर रवि देशमाने, हेड कांस्टेबल राजेंद्र ठाकुर, कृष्णा तनगे, सिंधु खर्जिले, जया जायसवाल, ड्राइवर काका साहब बोल्डे और कोतवाली पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, गिरेंद्र सिंह और शैलेंद्र सिंह ने अंजाम दी। गैर मुल्की शराब का ज़ख़ीरा ले जाने वाले एक मोटरसाइकिल सवार को बदनापुर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जिसके कब्ज़े से गैर मुल्की शराब की बोतलें और मोटरसाइकिल समेत 65,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जालना से औरंगाबाद रोड पर एक शख्स स्कूटी पर गैर मुल्की शराब का एक बड़ा ज़ख़ीरा ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसे रोककर उससे पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को अपना नाम प्रकाश बाबूराव जयभाई बताया, जो रमखेड़ा का साकिन है। बदनापुर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उसकी स्कूटी में मौजूद 15,000 रुपये मालियत का गैर मुल्की शराब का ज़ख़ीरा और स्कूटी भी जब्त कर ली। ये कार्रवाई एसपी जालना अजय बंसल, एडिशनल एसपी आयुष नोबानी की रहनुमाई में बदनापुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर एमटी सुरोसे, एएसआई बाबा साहब जराड़ और एएसआई विष्णु कुंटे ने अंजाम दी। घरेलू पकवान गैस सिलेंडर के ज़रिए ऑटो रिक्शा में गैस भरने वाले 3 अफराद को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, जिनके कब्ज़े से 14 सिलेंडर समेत 4,70,000 रुपये मालियत का सामान जब्त किया गया। तफसीलात के मुताबिक 9 अगस्त को लोकल क्राइम ब्रांच के डिप्टी इंस्पेक्टर परवीन वाघ अपने दीगर साथियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे कि उन्हें खुफिया ज़राए से मुसद्दक़ा रिपोर्ट मिली कि शाहबाजार इलाके में अन्निसा स्कूल से करीब एक टीन शेड में पकवान गैस सिलेंडर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से ऑटो रिक्शा गाड़ियों में गैस रिफ़िल की जा रही है, जिस पर डिप्टी इंस्पेक्टर वाघ की टीम फौरी मज़कूरा मकाम पर पहुंची तो देखा कि 3 अफराद एलपीजी रिक्शा में घरेलू गैस सिलेंडर से गैस ट्रांसफ़र कर रहे हैं। लिहाजा उन लोगों ने वहां की तलाशी ली और एचपी कंपनी की घरेलू गैस की 8 टाकियां, 6 खाली टाकियां, 1 इलेक्ट्रिक मोटर, 1 वेइंग मशीन, 1 ऑटो रिक्शा, इस तरह से 4,17,000 रुपये मालियत का सामान जब्त करते हुए शेख इमरान, शेख मुजीब,
साजिद अली अमजद अली, अरबाज खान आसिफ खान, इन 3 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिन्हें जिंसी पुलिस स्टेशन के सुपुर्द कर दिया गया। ये कार्रवाई डीसीपी रत्नाकर नौले की रहनुमाई में क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर संभाजी पवार, डिप्टी इंस्पेक्टर परवीन साहेबराव वाघ और उनके अमले ने अंजाम दी। जवाहर नगर पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 2,70,000 रुपये मालियत की 7 मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त की गईं। किरण जगन मुंडे नामी शख्स ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि गुज़िश्ता 5 अगस्त को सिग्मा हॉस्पिटल से उसकी 2 व्हीलर गाड़ी गुम हो गई है। इस केस की तहकीकात के दौरान पुलिस हवलदार सोन पवार को खबर मिली कि एक शख्स बीड़ बाईपास रोड पर एक मसरूखा 2 व्हीलर गाड़ी फरोख्त करने के लिए आ रहा है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाया। लेकिन जैसे ही उस शख्स को वहाँ पुलिस की मौजूदगी का एहसास हुआ, उस मुलजिम ने वहाँ से फरार होने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे धर दबोचा तो पता चला कि वो हिस्ट्री शीटर राहुल उर्फ पप्पू बबन राठौड़ है, जिसके खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में 2 व्हीलर चोरी के पहले ही से 10 मामला दर्ज हैं। इसी तरह जवाहर नगर, मुकुंदवाड़ी, गुरु गोविंद सिंह नगर और गेवराई पुलिस स्टेशन में भी इस मुलजिम के खिलाफ 7 केसेस दर्ज हैं, जिसे अदालत में पेश किया गया तो कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया। कस्टडी के दौरान उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और उसके बताए पते से पुलिस ने 7 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी जब्त कर लीं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में इजाफी 26 MLD पानी फराहमी के लिए कायम करदा ट्रीटमेंट प्लांट का मुकम्मल हो गया ट्रायल। अब मुताल्लिका शोबे को ट्रीटेड वाटर की लेबॉर्ट्री रिपोर्ट का है इंतजार। 15 अगस्त से शहर को इजाफी 26 MLD पानी फराहमी शुरू होने का है इम्कान। शिवसेना उद्योग ग्रुप की जानिब से हिंगोली के महावितरण दफ्तर पर किया गया बोम्बा बोम और थाली बजाओ आंदोलन। बिजली सप्लाई के इंतजाम दुरुस्त करने और बंद स्ट्रीट लाइट्स फौरी शुरू करवाने का किया गया मुतालबा। आइंदा हफ्ते चंपा चौक से जालना रोड DP रास्ते की गिनती शुरू किए जाने का है इम्कान। 2 मरतबा मेजरमेंट की कोशिश नाकाम होने पर इस मरतबा सख्त पुलिस बंदोबस्त की मौजूदगी में की जाएगी पैमाइश। शोबे टाउन प्लानिंग की इत्तला। और 7 साल पहले अपने लड़के से जुदा हुए सरपरस्तों की बीड़ पुलिस ने करवाई मुलाकात। खुशी के मारे थम नहीं पा रहे थे माँ बाप के आंसू। खुशी से सरशार वालिदैन ने बीड़ पुलिस का अदा किया शुक्रिया। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।